हम तो इन राइटिंग लिख लेते हैं। जय शाह साहब, आप भी अपना पेन चलाएं, फादर से बोले वो बात करें सरकार से, वरना साइन नहीं हुआ, वर्बली पे बात हुई तो बहुत मुश्किल हो जिस जाएगी। मुल्क के वजीर दाखिला का बेटा 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो क्या सियासत का अमल दखल नहीं है? क्या कहें ऊपर से आ गई कोई चीज? जय शाह जो है वो इस वक्त 36 साल की उम्र में आईसीसी के सदर हैं, उनके वालिद जो है वो वजीर दाखिला है, तो कैसे सियासत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो वोट आउट कर देंगे तो कर दें यार, क्या करेंगे? किसी और मुल्क में शिफ्ट कर देंगे, कर दें यार। नहीं करना होता है ना, बहुत दम नहीं है, डरपोक है ना, दम नहीं है इनमें। अच्छा नहीं, दम ही नहीं है, वो डरपोक लोग हैं, दम ही नहीं है इनमें। है कर ले दम है तब और बीसीसीआई भी, मतलब जय शाह साहब को ही बोल रहा हूँ, दोनों ही, बीसीसीआई भी वही है, आईसीसी भी वही है, इन राइटिंग दें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं मोहसिन नकवी साहब का मीटर ना घूम जाए। हेडिंग आएगी चैंपियंस ट्रॉफी। प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप डरते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और लिटिगेशन में आपको मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि आप अगेंस्ट द रूल्स जा रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल जो आईसीसी ने प्रपोज किया है, ये भी एथिकली रॉन्ग है। एक हमारे भाई ना, भाई हमारे पता क्या है, सुल्तानपुर में रहते हैं। गोरों ने ऐसे ही नहीं उसका अपर प्रोविंस नाम रखा था। पॉलिटिक्स में एंड ब्रेन में और गालियों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बाद में नाम रखा गया। तो हम लोग वहां से हैं, तो पंगा नहीं लेने का गवर्नमेंट है। और आप देखिए वहां के जो हालात है, क्या वहां के हालात बेहतर है पाकिस्तान से? जिस तरीके से वहां राइट्स होते हैं सब कुछ, लेकिन आपने देखा क्या सुलूक हुआ? जो लड़कियां हिजाब पहनती थी उनके साथ क्या सुलूक हुआ? वो तो सारी वीडियो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हो रही है, ये टेबल में बैठ के बात हो रही है ना, समथिंग रॉन्ग। आपके पास तो बिलियंस है ना, तो 6 लाख डॉलर वालों के साथ क्यों बैठ रहे हो भाई? मत बैठो, ये पाकिस्तान की जीत हो चुकी है ना। इवेंचुअली मौका यही आया कि पहला इवेंट जो जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन साइन करेंगे, उसमें इतनी मुश्किलात हैं। मुश्किल वक्त जय शाह के लिए भी शायद साहब कि पाकिस्तान इसीलिए हटदर्मी दिखा रहा है, पाकिस्तान इसीलिए अपना ठोस मौके दिखा रहा है कि वो जय शाह को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप हमारी टीम को तो अपनी बुला लेते हो और हमारे आने को कहते हो कि नहीं वो तो एक ऐसा कंट्री है, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। भाई तो जब आप नहीं आ रहे तो हमारी टीम को क्यों बुला रहे हो? तो डबल स्टैंडर्ड। तुम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों कल राशिद लतीफ ने बीसीसीआई के खिलाफ फिर से जहर उगला है। दोस्तों वो ये बोल रहा है कि बीसीसीआई एक डरपोक और बुज़दिल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान में खेलने की हिम्मत नहीं दिखाती। तो दोस्तों ये राशिद लतीफ हमेशा ऐसी ही कुछ उल्टी सीधी बकवास करता रहता है। और दोस्तों इसके बाद में बाकी पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बकाए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। मुलाकात हुई, वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है जय शाह साहब की और मोहसिन नकवी साहब की। फ्यूजन फार्मूला भी आया, फिर पार्टनरशिप का फार्मूला भी आया और उसमें जो नुकात है कि भारत ने उस फ्यूजन फार्मूला के ऊपर भी एतराज किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, अगर वो पहुंचते हैं तो पाकिस्तान खेलने के लिए। एक फियास्को बन गया चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अब ना आईसीसी पाकिस्तान को कोई होस्टिंग के लिए इवेंट देना। वो बहुत गलत सोच रखते हैं वो लोग जो कि हमारे एक्सप्लिक्टर्स हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लोग किसी तरीके से खींचकर इंडिया को अपने मुल्क में लेकर आएंगे, तो ये खाम ख्याली है। वो उन लोगों का अभी का स्टांस नहीं है, 2008 से उन लोगों ने ये स्टांस लिया हुआ और जिस पे वो अमल करें। हम लोग कभी बहक जाते हैं बीसीसीआई की बातों में और हम लोग चले भी जाते हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने तो ट्रेवल कर दिया माई बाप आपके पास, अब आप माई बाप ये बताइए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो 1 साल था उस वक्त, उस 1 साल से भी ज्यादा था उस वक्त, मैटर डिसाइड हो जाता अगर आप कुछ भी करना था। अब आप 3 महीने पहले कहीं भी नहीं खड़े, एक बंद गली में, इंग्लिश में कहते हैं ना कर्ली सैक, उधर बंद गली में खड़े कि किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाना। डबल स्टैंडर्ड है। आप हमारी टीम को तो अपनी बुला लेते हो और हमारे आने को कहते हो कि नहीं वो तो एक ऐसा कंट्री है, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। भाई तो जब आप नहीं आ रहे तो हमारी टीम को क्यों बुला रहे हो? तो डबल स्टैंडर्ड है। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पिछले 16 सालों से ये पॉलिसी अगर बनाई है तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए इंडिया के चैनल पे आप भी जाके बात करते हैं, हम लोग देखते भी उनको कि जब उनका स्टांस है, वो जब कहते हैं हमने आपसे नहीं खेलना, तो हम लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ जाती है? आपके कोचेज आप आते हैं चले जाते हैं, आपके हर रोज नया चेयरमैन तो चले, जो भी बाकी भी लोग हैं, आपकी जिस तरह तवातर से आप लोगों को चेंज अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह तो आपका शायद आखिरी लम्हात में भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान तैयार हो गया हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल का ये नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, फ्यूजन रखना चाह रहे हैं या फिर उसका कोई और नाम रखना चाह रहे हैं। उस फॉर्मूले की बेसिस पर ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत भी नहीं जाए आइंदा 3 बरस तक, अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेलता। और ये चाह रहे हैं कि लिख कर दिया जाए। पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक लम्हे के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने ये सोचा कि अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है
तो फिर फाइनल तो भारत में होगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, तो फिर वो क्यों लिख कर दें? क्योंकि हम जो कहते हैं, हमारा मीडिया कह रहा था जनाब अली हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया और ये हो गया वो हो गया। आपने कल टोन देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, बड़ी उनकी टोन में कमी आई है और कल उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो करेंगे। इससे पहले वो यहाँ कह रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। हमने तो यही सुना था पाकिस्तान की तरफ से क्लियरली कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बड़ा सराहा था उस पे। कुछ ही अरसे में दे रेडी टू कॉम्प्रोमाइज आई गेस। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी से ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5.75% से 7% तक लाया जाए। तो जो दीगर ममालिक है वो कह रहे हैं कि हमारे उस पर डाका पड़ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ गया। बहुत सारे मसाइल हैं और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है फरिया। जब हम वहां जाकर खेल सकते हैं तो उनको क्या कबाहत है। लगता है उन्होंने जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के नहीं, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा जारहाना रवैया है एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान। देखें, जिस मुल्क के वजीर दाखिला का बेटा 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो क्या सियासत का अमल दखल नहीं है? क्या कहें ऊपर से आ गई कोई चीज? जय शाह जो है वो इस वक्त 36 साल की उम्र में आईसीसी के सदर है, उनके वालिद जो है वो वजीर दाखिला है। तो कैसे सियासत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं सियासत नहीं, जनता क्या करेगी? यही तो बेचा है इस हुकूमत ने अवाम को कि जी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स जो है उनको उभारा जाए कि दुश्मन है और हमारी टीम नहीं जाएगी। ये सोचना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखें प्लीज। 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है और आप देखें वहां के जो हालात है, क्या वहां के हालात बेहतर पाकिस्तान से? जिस तरीके से वहां राइट्स होते हैं सब कुछ, लेकिन आपने देखा क्या सुलूक हुआ? जो लड़कियां हिजाब पहनती थी उनके साथ क्या सुलूक हुआ? वो तो सारी वीडियो लोग देख रहे हैं। लेजिटिमेट तो नहीं होती, बदमाश शायद कामयाब हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्क एथोस किधर है, वर्क मोरालिटी किधर है और रूल्स किधर हैं? अगर आपने अपनी धौंस पे, इकोनॉमिक पावर पे ही जो है वो इस किस्म के डिसीजंस लेने हैं आईसीसी से, तो फिर आप टूर्नामेंट क्यों खेलते हैं? आप पहले वर्ल्ड कप ले, वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाए बिकॉज यू आर द इकोनॉमिक पावर हाउस जगरनॉट इन दिस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। एक हमारे भाई ना, भाई हमारे पता क्या है, सुल्तानपुर में रहते हैं और हमारी 90% फैमिली सुल्तानपुर में ही है। आपके सगे और भाई? गौरव ने ऐसे ही नहीं उसका अपर प्रोविंस नाम रखा था। पॉलिटिक्स में एंड ब्रेन में और गालियों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बाद में नाम रखा गया। अपर प्रोविंस गौरव ने रखा था, कुछ समझ के रखा था। तो हम लोग वहां से हैं, तो पंगा नहीं लेने का भाई अपन से। धौंस से आप डिसीजन लें, अगर आप सारे बराबर हैं, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे आइलैंड है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे हिंदुस्तान है, ये सारे राइट ऑफ वीटो के बगैर इक्वल मेंबर्स हैं ऑफ द आईसीसी। खत्म। तो अगर आपने विड्रॉ किया है तो ना खेले ना, इतने बड़े चैंपियन है इधर आप। अगर आपकी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यू विड्रॉ ना। पाकिस्तान होस्ट है और होस्टिंग राइट्स लीगल मिले हुए हैं, लेजिटिमेट मिले हुए हैं, तो फिर आप ना खेलें और श्रीलंका को आने दें और खेलने दें। ब्रॉडकास्टर फिर रिस्पांसिबिलिटी आईसीसी। खबर ये नहीं है कि ये खेलने नहीं आ रहे। खबर ये बनती है ये खेले क्यों हमसे? व्हाई डिड यू प्ले ऑल थ्रू आउट? हाँ, नहीं खेला अपने मुल्क में, बुला के कैसे खिला सकते हैं आप? एक ऐसे लोगों को जिनको आप पसंद नहीं करते क्यों बुला रहे हो? बड़ा ये लोग हमारे पीसीबी वालों को पूछना चाहिए ना। तो पीसीबी टेबल पे लेके आ गया इनको, ये पाकिस्तान की जीत है। 6 नवंबर को इन्होंने बोला कि हम नहीं ट्रेवल कर सकते, ठीक है रिस्पेक्ट करते हैं। टेबल पे क्यों बैठ रहे हो? पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हो रही है, ये टेबल पे बैठ के बात हो रही है ना। समथिंग रॉन्ग। आपके पास तो बिलियंस है ना, तो 6 लाख डॉलर वालों के साथ क्यों बैठ रहे हो भाई? मत बैठो। ये पाकिस्तान की जीत हो चुकी है सर, ऐलान करते हैं हर जगह कि आपने जिस तरह कहा ना पाकिस्तान की जीत, यस ये पाकिस्तान की जीत है। कैसे बैठ गए? टेबल पे बैठा लिया आपने। बैठ नहीं गए। इतने प्रधान हो, इतने चैंपियन हो, तो राइटिंग में दे दो ना। नहीं अनाउंस करो आप, राइट ऑफ करो, राइटिंग में दो कि वी आर नॉट गोइंग टू कम। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल की अगर बात करते हो या फ्यूजन मॉडल की बात करते हो या जो भी बात करते हो, तो एग्रीमेंट, होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने में फिर लिखो ना, लिख के दो कि नहीं। इनको डर इससे नहीं है कि हाइब्रिड से नहीं है, ठीक है, इनको फ्यूजन से भी नहीं है, इनको रिफ्यूजल से डर है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो कहते हैं नॉकआउट, सेमीफाइनल और फाइनल। तो भाईजान अगर आप इतने बड़े चैंपियन हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में फाइनल नहीं खेलेगा, तो व्हाई शुड पाकिस्तान प्ले इन इंडिया? कराओ ना फिर न्यूट्रल वेन्यू पे फाइनल। और दूसरा, आपकी वो किधर है एथिक्स और आपकी किधर है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहां पे आप बात करते हैं कि यार मतलब धौंस में आ गए कि आईसीसी को आपने डराया हुआ है, पैसे देते हैं 80% 90% रेवेन्यू 600 मिलियन में से। उसके बाद आपने डरा के रखा हुआ है, आपके पास एक आईपीएल का ब्रांड है $30 बिलियन का, कि बाकी जो सारे हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाएं और वो आपको सलूट मारते नहीं यार, और आप जो है वो दरवाजा ठुड्डा मार के खोल के चले जाएं। कोई रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप डरते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और लिटिगेशन में आपको मसाइल हो जाएंगे क्योंकि आप अगेंस्ट द रूल्स जा रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल जो आईसीसी ने प्रपोज किया है, ये भी एथिकली रॉन्ग है। अच्छा नहीं, वो क्यों है? वो डरपोक लोग हैं, दमी नहीं है इनमें, धौंस है, एरोगेंस है। नहीं, दिस इज एरोगेंस एंड प्रेटेंशियसनेस। मैं डरपोक, वो प्रोफेशनल है, उनको मौका मिला है,
उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को सैबोटाज किया हुआ है, हेगेमोनिक प्रेजेंस है, तो होगा क्या? वोट आउट कर देंगे तो कर दें यार, क्या करेंगे? किसी और मुल्क में शिफ्ट कर देंगे, कर दें यार। तो नहीं करना होता है ना, बहुत दम नहीं है, डरपोक है ना, दम नहीं है इनमें। कर ले, दम है तप्पड़ तो दिखाओ जरा। तो देश के आपने वीडियो में देखा कि कैसे ये कलवा राशिद लतीफ भारत के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। दोस्तों ये हमेशा मतलब भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत ही बात करता है और ये बोल रहा है कि मैं यूपी से हूँ और हम पहले से ही गुंडे हैं, हमसे मिलने की हिम्मत नहीं है, और आपके पास अगर $1 बिलियन है आपके पास पर्स में, तो फिर हमारे साथ क्यों बैठते हो? मतलब इस तरीके की जो ओछी टिप्पणियां हैं ये राशिद लतीफ करवा रहा है। तो दोस्तों ये इनकी आदत है, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स है, मतलब ये अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, मतलब किसी भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की तरह कोई बिहेव नहीं करता। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया है आईसीसी के डिसीजन के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।